बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से आका मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान करती हूँ। जब भी हम फरामीन पढ़ें सुने, हमेशा हमें चाहिए सबसे पहले हम नियत कर लें कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। और इस नियत से इंशाअल्लाह जब भी कोई फरमान पढ़ें और सुने, इस जज्बे के साथ कि या अली मौला अलैहिस्सलाम, अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा। हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। आपका हर फरमान हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। और इंशाअल्लाह हम फरामीन पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और अमल करते हैं इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बतन इल्लल्लाह। कलमाते किसान नंबर 267। वक़ाल अलैहिस्सलाम यब्नल आदम ला तहमिल हम्मा यौमिकल्लज़ी लम यातिका अला यौमिकल्लज़ी क़द अताका फ़इन्नहु इय्याकु मिन उमुरिका यातिल्लाहु फ़ीही बिरिज़्क़िक। ए फर्जंदे आदम, इस दिन की फिक्र का बार जो भी आया नहीं, आज के अपने दिन पर ना डाल कि जो आ चुका है, इसलिए कि अगर एक दिन भी तेरी उम्र का बाकी होगा तो अल्लाह तेरा रिस्क तुझ तक पहुंचाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका का कितना प्यारा फरमान हम तक पहुंचा। यानी क्या मतलब कि अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिस्क हलाल ना कमाएं, मेहनत ना करें, कोशिश ना करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा दिल जो है पुरसकून रहे, हमारा दिल जो है अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखता हो कि जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है, और जितनी भी हमारी जिंदगी बाकी है वो यकीनन हमें रिस्क देता रहेगा। जरूर हम रिस्क हलाल कमाएं, जरूर मेहनत करें, लेकिन जो है अपना यकीन कामिल अपने अल्लाह पे रखें। मौला ने क्या फरमाया? ए फर्जंदे आदम, इस दिन की फिक्र का बाद जो भी आया नहीं, आज के अपने दिन पर ना डाल के जो आ चुका है, इसलिए कि अगर एक दिन भी तेरी उम्र का बाकी होगा तो अल्लाह तेरा रिस्क तुझ तक पहुंचाएगा। यानी हमारा दिल पुरसुकून रहे, हमारा दिल मुतमईन रहे कि रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने देना है, और जितनी जिंदगी उसने लिखी है वो यकीनन हमें रिस्क देता रहेगा। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि हम रिस्क हलाल ना कमाएं। जरूर मेहनत करें, जरूर रिस्क हलाल कमाएं, लेकिन हमारा दिल जो है 100% अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखे, ताकि हम हर हाल में पुरसुकून रहें। कलमात किसान नंबर 268। वक़ाल अलैहिस्सलाम उख़बिब हबीबका हौनम्मा असा अन यकून बिग़ैज़का यौमम्मा व अबग़िज़ बिग़ैज़का हौनम्मा असा अन यकून हबीबका यौमम्मा। इस फरमान का तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इस फरमान की कोई मिसल ही नहीं है। काश कि हम लोग समझ जाएं हम लोग इस फरमान को। आका ने क्या फरमाया? अपने दोस्त से बस एक हद तक मोहब्बत करो, क्योंकि शायद किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। देखिए, हबीबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी अपने हबीब से, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्त से एक हद तक मोहब्बत करें कि वो हबीबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अपने दोस्त से एक हद तक मोहब्बत करो, क्योंकि शायद किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। दुश्मन की दुश्मनी बस एक हद में रखो, हो सकता है कि किसी दिन वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। इस फरमान की हरगिज भी मिसल नहीं है। हम सबको चाहिए कि इस फरमान से हम बहुत ज्यादा सबक सीखें। इसमें असल में हमारे आका ने क्या बताया? ये इंसान की नेचर बयान की है हमारे आका ने। और कौन? मौला अली के जो मासूम है, हरगिज भी कोई खता, कोई गलती उनसे सरजद नहीं हो सकती। हरगिज भी उनके फरमान में कोई शको शुबा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम बाबुल इल्म हैं, इल्म का दर है, और यकीनन जो भी उनसे हम तक इल्म पहुंचा वो 100% दुरुस्त है। हरगिज भी मौला अली से कोई गलती का इम्कान नहीं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम मासूम हैं। तो देखें, इंसान की नेचर इसमें उन्होंने बयान की है कि हो सकता है दोस्त किसी दिन दुश्मन बन जाए, हो सकता है दुश्मन किसी दिन दोस्त बन जाए। ये इंसानी नेचर से बहुत मुताबिकत रखता है। इसलिए हमें हमेशा जो है एक हद तक ही दुनिया वाले लोगों से मोहब्बत रखनी चाहिए। असल मोहब्बत, हमारा इश्क जो है अल्लाह होना चाहिए, और हमारे चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम होने चाहिए।
کہ جو ہمیں جو اصل میں اس مستحق ہیں کہ ہم ان سے سچی محبت کریں، سچا عشق کریں، سچی دوستی کریں، کہ جو ہے آخر تک نبھاتے ہیں. کون نبھاتا ہے؟ یا اللہ، یا ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ آخر تک چلنے والے ہیں. باقی یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں یہ بدل بھی سکتی ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اس میں رہنے والے لوگ اور ان کے جذبات بھی فانی اور فنا ہو جانے والے ہیں. تو دوست دشمن بھی بن سکتا ہے، دشمن دوست بھی بن سکتا ہے. اس بات پر نگاہ اگر رہے تو پھر ہم حد سے نہیں بڑھتے دنیا کے لوگوں کے بارے میں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مولا علی علیہ السلام کے نورانی کلمات سے انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بناتے رہیں. اللہ حافظ.